एग्जाम में 16 नंबर के वेटेज हैं, तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल से 1 या 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, कह रहा है कि ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चैन पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चैन इज फॉर्म by C1-C4 glycosidic linkage, whereas branching occur by the formation of C1-C6 glycosidic linkage, structure of glycogen in similar to। आप बच्चों को पता पहले से है कि दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। दो मोनोसैकेराइड के बीच में क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब हम लोग को ये पता करना है, ये पूछ रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज और ग्लूकोज। अब कह रहा है कि ग्लाइकोजन में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है अल्फा डी ग्लूकोज में, वो किसके सिमिलर है? तो अमाइलोस में तो केवल ये चैन पॉलीमर स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो ब्रांच वाला केस बन नहीं रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले ऑप्शन में चैन और ब्रांच होता है और C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के चैन का फॉर्मेशन होता है और C1 और 6 में क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? ब्रांच चैन बन जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, एनिमल स्टार्च आप किसको कहते हो? ग्लाइकोजन को। तो जो पॉलीमर है हमारा एनिमल के लीवर में स्टोर होता है वो क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन है। क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन है। और ये देख लो बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों क्या? इसकी क्लियर, याद रखिएगा आप लोग। कर है तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सुक्रोज क्या करे बच्चों? सुक्रोज को जब, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ये जान लीजिए आप लोग। दूसरा सुक्रोज से एक और डेटा जान लीजिए कि सुक्रोज डाइसैकेराइड के साथ साथ इनवर्ट शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हम लोग क्या करते हैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिलेगा। मींस तीसरा आंसर सही है। देखो आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर? आगे वाले क्वेश्चंस में कह रहा है, मेरी बात समझ, चौथे को देखिए बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंटेस द एनोमर्स। कौन सा पेयर एनोमर्स रिप्रेजेंट दे रहा है? देखो बच्चों, एनोमर्स के लिए क्या होना चाहिए कि पहले दूसरे, देखो बेटा एनोमर्स के लिए पीछे क्लास में बताया गया था कि जो C1 कार्बन है वो क्या हो जाएगा? क्या करेगा? हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला तो होगा नहीं, गलत। देखो बच्चों, पहला तो होगा नहीं, पहला होगा नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है। दूसरा में एल्डिहाइड यहाँ भी नहीं है। एल्डिहाइड ही कार्बन क्या करता है बच्चों? एनोमेरिक कार्बन है। मींस आपको मैं बताया था पीछे क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज में C1 कार्बन, देखो बच्चों ग्लूकोज में जो C1 कार्बन है वही एनोमेरिक कार्बन होता है। ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है बच्चों? C1। तो देख लो, हमारा तीसरा कार्बन है जो दिख रहा है एनोमेरिक है। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन का OH ग्रुप तीसरे में राइट साइड है और दूसरे में पहले कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। यही हमारा इसका जो C1 कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? एनोमर्स हैं। क्या है बच्चों? एनोमर्स हैं, याद रखिएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन आर फाउंड हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, पीछे आप लोग पढ़े हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ही अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट क्या होता है बच्चों? स्टेबलाइज होता है। तो जब भी पूछा जाए कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मेरी बात समझ रहे बच्चों, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज होता है, तो आप बच्चों बता सकते हो कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब यही टर्सरी में आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वंडरवाल्स फोर्स भी होता है। क्या होता है बच्चों? वंडरवाल फोर्स भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरी बात समझ रहे बच्चों? आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट हमारा किस बॉन्ड से स्टेबलाइज है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज है। क्लियर हुआ बच्चों? अगला टॉपिक देखिए आप लोग। अगला टॉपिक ये कह रहा है कि इन डाइसेक्राइड इफ द रिड्यूसिंग शुगर ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, these are non-reducing sugar. Which of the following disaccharide is non-reducing sugar? मैंने अभी बताया बच्चों कि तीन डाइसेक्राइड के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है। पहला क्या होगा बच्चों? सुक्रोज, दूसरा क्या होगा? लैक्टोज, और तीसरा क्या होगा? ग्लैक्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज और ग्लैक्टोज, जिसमें ग्लैक्टोज और लैक्टोज दोनों हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है। एक हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो कौन है बच्चों? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, सुक्रोज है। और सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में देखो, ये तो अल्फा ही है, तो होगा नहीं। क्लियर? यहाँ पे देखो, आपको पहले से पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज हमारा क्या है? ग्लूकोपैरानोस है, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस है। तो इसमें देखो एक दो तीन ऐसे हमारा फ्यूरेनोस से बना हुआ है, एक किससे बना हुआ है? पैरानोस से बना हुआ है। तो ये वाला हमारा क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चर सही है। और C1 और C2 के बीच में क्या बना हुआ है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों? बड़ी तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछ रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन? कौन सा एसिड विटामिन की तरह काम करता है? तो आप जानते हो विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक ही एज विटामिन की तरह एसिड काम करता है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है बच्चों? एस्पार्टिक एसिड है। क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या क्वेश्चन? डाई न्यूक्लियोटाइड बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दिस लिंकेज प्रेजेंट? बच्चों, मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पे पेंटोज शुगर होता है, तो पहले कार्बन का 5वें कार्बन का पेंटोज शुगर और तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। मींस ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा? सही होगा कि 5वें कार्बन का फास्फेट और तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाते हैं बच्चों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर से बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स आर अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है बच्चों? तो न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? तो देखो, मैंने पीछे क्लास में आप लोग लेक्चर अगर देखे होंगे तो बताए होंगे कि ग्लूकोज एक तरह का एल्डोहेक्सोस है। ये बात एकदम एब्सोल्यूट है, सही है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। करेक्ट। ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन, ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लॉन्ग समय तक या प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ये भी बात एकदम एब्सोल्यूट सही है। अगला कह रहे हैं बच्चों कि इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। ये गलत है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों? ग्लूकोपैरानोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज हमारा 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, ये भी बात सही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है, और गलत ही ऑप्शन पूछ रहा है, इसलिए इस वाले का कौन सा ऑप्शन परफेक्ट सही है बच्चों? तो तीसरा ऑप्शन परफेक्ट सही है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों? इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन ग्लूकोज का किए। समझ में आ रही है बच्चों? अगर ये सारे क्वेश्चन
आप लोग को अच्छा लग रहे हैं, लाभ देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। मैं इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। मेरी बात समझ रहे बच्चों? थैंक यू बच्चों।